समाज के अंदर अनेक प्रकार के जो है उन्होंने त्योहार, पर्व, परंपरा जो है उन्होंने रखा पूजा पाठ का। और कहीं पर ये होता है कि भाई दान करो, पुण्य करो, मंदिर में जाओ, भजन करो, सुमरन करो, जीवन में संतों के पास जाओ, गुरु के पास जाओ, बहुत सी चीजें हैं। तो दुनिया में ये सब जो है परंपराएं जो बनी है वो इसलिए बनी है कि हम वास्तव में परम पिता परमात्मा से बहुत दूर हो गए हैं और हमें परम पिता परमात्मा के पास ही पहुंचना है, तभी जीवन में सुख शांति हमें मिलेगा। तो ये जो धर्म है या धर्म का कार्य है, इन सब कार्यों में हम लग जाएंगे, इसमें हमारा मन लग जाता है, तो ये शुभ कर्म किसी न किसी तरीके से संसार के बंधन से छुड़ाकर परम पिता परमात्मा तक पहुंचा देंगे। देखा जाए तो जैसे कोई जंगल में किसी कारण से भटक जाए तो जंगल में जल्दी रास्ता मिलता नहीं है। आदमी सोचेगा ये रास्ता, लेकिन वो कहीं और घोर जंगल में ले जाएगा जहां से कोई फिर रास्ता ही नहीं मिले, मार्ग ही नहीं मिले। तो कोई घोर जंगल में जो है यदि चला जाए तो उसे डर लगेगा, भय लगेगा, बड़ा अशांति लगेगी, अपने आप में असहाय हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। लेकिन किसी तरीके से यदि वह जंगल से निकलकर अपने घर में आ जाए तो सुकून और शांति का वह अनुभव करेगा। ऐसे हमारे संतों ने कहा कि ये संसार, ये जगत माया की रचना है, माया हो, ये बड़ा आकर्षण है, भूल भुलैया है। ये माया का आकर्षण मानव को अनेक कार्य करा देता है। शुभ भी होते हैं, अशुभ भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। और वास्तव में इसी भूल भलैया में, इस माया के अंदर पड़कर जो है ये माया में ही बंधा हुआ है। अब किसी ने कहा है कि आदमी होता है तो पहले 2 पैर वाला होता है, उसके बाद बड़ा होता है तो 4 पैर वाला, अर्थात शादी विवाह हो जाता है तो पशु बन जाता है। फिर 4 पैर वाला पशु बन गया, भाई शादी विवाह हो गया। उसके बाद और जो है कुछ बड़ा हुआ तो बाल बच्चे इत्यादि कई, फिर मकड़ा बन गया। और मकड़ा अपने आप जो है अंदर से जाल बुनता है और अपने आप उलझ जाता है। तो वास्तव में जगत जो है बिल्कुल झूठा है, कुछ भी नहीं है। और परमात्मा जो है सत्य है, उसी से प्रेम करना है। लेकिन ये अपने मन से ऐसा हमने बना लिया कि प्रभु से प्रेम नहीं हो पाता। इस जंजाल से ये मन से छूटता नहीं है, निकलता नहीं है। तो कहा भाई ये जंजाल से निकलोगे नहीं, भजन नहीं होगा तो 84 से निकल नहीं पाओगे, मुक्ति नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए धीरे धीरे हमें सत्संग में आना है, संतों से प्रेम बढ़ाना है, गुरु महाराज से प्रेम बढ़ाना है। सत्संग में, प्रभु में हमारा धीरे धीरे मन रंगेगा, जुड़ेगा।
तब ये बंधन जो है खत्म हो गया, तब प्रभु में मन लगेगा। हम लोग देखो मीराबाई का जो है नाम सुनते हैं। मीराबाई जिस समय अपने महल में थी, बच्ची थी, तो मीराबाई जो है एक बार बैंड बाजा बज रहा था, जोर जोर से सब नाच कूद रहे थे। तो उन्होंने, बच्ची ने माँ से कहा, माँ ये सब क्या हो रहा, रोड पर सब जो इतना नाचते गाते गाते बजाते धूमधाम से जा रहे। तो कहा, देखो बेटी ये शादी हो रहा है। शादी क्या होता है, बच्ची थी। तो कहा, जब कोई भी बच्ची जो है बड़ी हो जाती है तब फिर माता पिता जो है उसकी शादी कर देते हैं, तो वो फिर पति मिल जाता है, पति के घर वो फिर जाती है, वो उसका वही घर होता है। तो प्रत्येक बच्ची को ऐसा पति के घर में जाना पड़ता है, उससे पति मिलते हैं। तब कहने लगे कि माँ ये बात बताओ कि हमारे पति कौन है। माँ ने तो पहले डांट दिया, चुप रहो, ये सब बात मत करो। लेकिन उन्होंने जिद्दी कर दिया, नहीं आपको तो बताना ही पड़ेगा। पिंड छुड़ाने के लिए माँ ने उधर से भगवान कृष्ण की मूर्ति पड़ी थी उठा के लाई, कहा ले आज से ये तेरा पति। तो मीराबाई जो है उसी दिन से सब कुछ जो है प्राणपति सब कुछ वो भगवान को मान ली। और बड़े होने के बाद आप लोग तो जानते हो कि आदमी समझदार हो जाता है, भगवान को भी मानने लग जाता है, दुनिया क्या है, संसार क्या है, प्रभु क्या है। तो बाद में और सब भी उसको ज्ञान हुआ, लेकिन उन्होंने सर्वस्व सब कुछ अपने जीवन का आधार सब कुछ जो है भगवान को ही मान लिया। तो हमेशा जो है भक्ति भाव में रहती थी। खैर संजोगवश एक बार जो है रविदास से मिलना हुआ, संत रविदास। तो उन्होंने कहा, जिस भगवान की पूजा करती हो कभी तुमने देखा? कहा देखा तो नहीं, देख सकता हूँ। वार्तालाप हुआ, कहाँ? मन मंदिर में वो तुम्हारे छिपे हैं। तो कहा, आपने कहा देख सकते हैं तो हमें जानाइए। उन्होंने ज्ञान दिया, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, सबके पिया परदेश बसत हैं, लिख लिख भेजे पाती, मेरे पिया मेरे हृदय बसत हैं, ना कहीं आती जाती, सखीरे मैं तो गिरधर के न राती। तो लोगों के पिया कभी कहीं देश में कहीं विदेश में, आप मिलने जुलने के लिए लिख लिख भेजे पाती बच्चे के। लेकिन मेरे पिया वो सब नहीं है, वो तो अलग हैं, जो सदा रहने वाले हैं, हर जन्म में हैं, हर जन्म के साथी। ये तो इस जन्म में है, फिर छूटेंगे। वो तो मेरा असली है, जो हमेशा हैं, कभी छूटने वाले, हर जन्मों में रहने वाले। कहाँ? मेरे हृदय बसत है। अब हृदय वाली बात तो कब हुआ? जब उनको ज्ञान मिला। पायो जी मैंने नाम रतन, तो अंदर में प्रभु के नाम का, प्रभु के स्वरूप को उन्होंने जाना। तो देखो जब ज्ञान मिलता है, खैर बड़े होने के बाद शादी विवाह हुआ। तो मीराबाई जो है राजघराने की थी, और छोटे मोटे राजघराना में बहुत बड़ा जो है मारवाड़, बहुत बड़ा जो है राजघराना था वो। चित्तौड़ छोटा मोटा राजवंश नहीं था वो, कभी हारा नहीं, कभी गुलाम नहीं हुआ, बड़ा बलवान राजा रहते थे वहां। और बहुत बड़े जो है वहां राजघराना था वो, राजपूतों का।
धूमधाम से शादी विवाह हुआ। होने के बाद जब कहाँ इतना बड़ा जो है महल, बहुत लंबा चौड़ा जो है सब, तो राजघराने की शादी तो राजघराने में, वो दूसरे राज्य में पहुंची। तो मीराबाई जब बहू बनकर जाती है, जब दूसरी जगह पहुंची, तो वहां पर फिर क्या हुआ कि भाई वो भी महल बड़े बड़े सब पूरा जो है लोग सब देखने के लिए आते हैं, दूल्हा दुल्हन, सास आई, सब कुछ आए, घर के सब महिलाएं एक एक से आई महल से निकल करके आगवानी करने के लिए बहू की। तो सास प्रसन्न होकर कुछ उपहार दे रही थी, कोई सोने का पायल दे रहा है कि बहू आई है, कोई हार दे रहा है, कोई पायल दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, मणियों का बड़े सुंदर सुंदर उसमें कीमती कीमती, महल का ही तो है, बहू आई है। अब लोगों ने कहा, महिलाओं ने, साथ ने, भाई बहू का मुख तो दिखाओ। मीराबाई को जो है जब घूंघट खोला गया तो सारे महल में कहे, बाप रे बाप, इतनी सुंदर मेरी बहू, इतनी खूबसूरत, हमने तो कल्पना नहीं किया था कि मेरे घर में इतनी सुंदर बहू आएगी। बाप रे बाप, बहुत सुंदर बहू, बड़ी खूबसूरत महल में बहू आई, सब धज कर। अब सब लोग उपहार में दे रहे हैं, बड़े प्रसन्न की इतने सुंदर जो है आई। बाप रे बाप। अब क्या होता है कि लोग दे ही रहे थे, मीरा ने भी कहा, उसका नंबर आया तो उसने भी जो है सास को दिया। लेकिन क्या दिया सास को कि तुलसी का माला, काठ का माला, धागा। सास बड़ी नाराज हुई कि हम लोग कहाँ एक कितनी कीमती चीज दे रहे हैं, एकदम सोने का, उसमें भी हीरे मोती नाना प्रकार के पन्ना जड़ा हुआ है, एक एक से कीमती, और ये क्या है, ये लकड़ी उकड़ी की चीज जो है, ये सब, ये मेरे उपहास करते, ये मेरे मजाक करते। तो उन्होंने उपहास समझा, बड़े नाराजगी, एकदम बहुत नाराज। बस घर में प्रवेश करते वहीं से शुरू लड़ाई, वहीं से नाराजगी प्रारंभ। अब मीराबाई बाद में कहती कि अरे भाई, मैंने जो दिया है देखो, मरने के बाद जो है ना, ये जो मृत्यु जब हो जाती है ना, तो सब लोग ये गहने वहने उतार लेते हैं भाई पहले, और श्मशान में जाने के पहले ये सब उतर जाएगा। लेकिन इसके द्वारा जो प्रभु का नाम जपोगे ना, और ये कोई चीज नहीं उतारेगा, ये गले में ही रह जाएगा। इसको कौन उतारे, कीमती चीज, तो कीमती चीज उतारते हैं। तो इसीलिए जो उतर जाएगा तुम्हारे काम की नहीं, उसीलिए मैं नहीं दे रहा हूं, जो काम की चीज है वही मैं दे रहा हूं। कहा क्या ये उल्टी पुल्टी बक रही है, पता नहीं क्या। ऐसे कुछ देर के बाद कहने लगे, देखो बहू, हमारी परंपरा है, महल में जो भी आते हैं शादी करके, तो सबसे पहले देवी के मंदिर में जाते हैं पूजा करने के लिए। चलो देवी का पूजा पाठ करके आते हैं, नए नए घर में आए, चलो कुल है, कुल देवी हमारा जो है, चलो अब तैयारी करो, वहां सब लोग आए, सब ले जाएंगे। तो मेरा कहने लगे, नहीं नहीं, हम जिसके लिए हर समय जिसकी सेवा करते रहते हैं, तो हमारे किस कन्हैया, हम उनको भी तो, वो भी तो हमारे पास है, कमरे में मैं सुला रखा हूं, फिर उनको मैं उठाऊंगा, स्नान कराऊंगा,
चंदन टीका लगाऊंगा, उनकी पूरा सेवा करूंगा। फिर उसके बाद भोजन बनाऊंगा तो गरम गरम नहीं, भोजन कुछ ठंडा सा भोजन कराऊंगा। उसके बाद ही मैं कहीं जाऊंगा। तो मैं अभी हमारा अधूरा कहा कैसी बहू आई है, उत्तर दे रही है, वो जो जाना है वो उसको जहां जरूरी है सबसे पहले उसकी चिंता नहीं, ये करूंगा वो करूंगा। लोग वो भी नाराज हुई, ऐसा नहीं वैसा नहीं। कहा नहीं नहीं, हमारा सबसे पहले ये बस यही है, इसके अलावा मुझे और कोई बाहर और हम कहीं समय नहीं दे सकते, पहला हमारा यही काम है। इसके बिना तो हमारा जीवन का कोई चर्या प्रारंभ ही नहीं होता है। पहले प्रभु की सेवा, दुनिया कुछ भी हो एक तरफ, बाकी हमारा चिंता ही नहीं, पहले ये सब चीज होने के बाद ही। अब बहू जो है, अब सास ससुर, वहीं से बात ठन गई धीरे 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 धीरे। तो खैर नहीं गई, समय नहीं रहा, फिर काना फूसी शुरू हो गया, ऐसा है वैसा है। और वो जो है वही भगवान के प्रति प्रेम, भगवान का भजन, भगवान की भक्ति, सब जो है सात्विक, कुछ दिनों तक सिलसिला चलता रहा, बात इसी तरह होती रही। घर में उसका पति भी मिला तो बहुत समझदार था। तो खैर पति तो सब समझ रहा था, उसके हृदय की बात सब समझ रहा था कि बड़ी धार्मिक है। मीरा को यह संतोष था कि मैं कोई साथ नहीं दे रहा था, कम से कम पति तो मेरा साथ दे रहा है। एक बार जो है उनके पतिदेव ने कहा कि भाई तुम मन में तुम्हारी क्या इच्छा है, कुछ बताओ, तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। तो कहा मेरी ये इच्छा है कि हमारे मंदिर, हमारे महल के अंदर में, आसपास में कोई मंदिर नहीं है, या कोई ऐसा नहीं है कि जहां साधु संत आए और उनको विश्राम हो। तो पहले तो एक मंदिर बनना चाहिए, जो लोग वहां पर जाएं, भगवान का पूजा पाठ करें। ऐसा बनना चाहिए कि हाल हो, कोई कमरे हो, जो कोई साधु संत आए तो उनको विश्राम के लिए भी जगह हो, सत्संग इत्यादि भी हो, हाल भी हो। तो आप यदि चाहते हैं तो सर्वप्रथम ये कराइए। उन्होंने मंदिर बनवाया, हाल होल बनाया, संतों के आने जाने का रोकने की व्यवस्था, कहीं सत्संग प्रोग्राम हो तो वो सब की व्यवस्था बना रहे मंदिर में। आप कुछ दिनों के बाद, 2 साल के बाद उनके पति का देहांत हो गया। वही एक ऐसे थे जो मानते थे। फिर उस गद्दी पर जो है उसका पति राणा बैठा। अब जब राणा गद्दी पर बैठता है तो लोग बहकाना शुरू किए कि देखो घर में कैसे बहू आई, देवी के मंदिर में नहीं गई, अपने मन मर्जी करने लग गई, देवी नाराज हो गई और तुम्हारा भाई गुजर गया। ये सब नाना प्रकार की बातें, डाइन आ गई है, ये डाइन है। तो कहा इसको किसी तरीके से कुछ किया जावे, ठीक अंदर ही अंदर बात हो। तो कहा एक शेर है और बाउंड्री है, फुलवारी है, उस बाउंड्री के अंदर में शेर को 2-3 दिन भूखा रखा जाए। अब मीराबाई उस बाउंड्री के अंदर में उसको भेजा जाए, बगीचे फुलवारी भी है कुछ, तो ये शेर जो है उसको खा जाएगा मीरा। अब उसको भेजा गया मीराबाई को।
कि भाई जाओ, वहां पर हुआ। जब बाउंड्री को बंद किया, मीराबाई प्रवेश करी, पिंजरा खोला गया था, तो भयंकर शेर आया, धोखा तो रखा ही गया था। तो मीराबाई से आमने सामने जब हुआ तो मीराबाई कहने लगे, प्रभु आज आपने कैसा विचित्र रूप बना दिया। आज तो शायद वही आपने जो हिरण्यकश्यप का रूप बनाया था मारने के लिए, नरसिंह रूप, आप तो वही नरसिंह वाला आपने रूप बनाया है, ये शेर का स्वरूप। तो विचित्र रूप प्रभु आपने तो बनाया है। मीराबाई जाती है शेर के आगे, कहा मैं प्रभु आपके लिए माला लाया हूं पहनाने के लिए। तो मीराबाई के जो आंखों में जो भाव, वो तो प्रभु ही, साफ सुथरा प्रभु को ही समझ रही है, प्रभु है, यही रूप धारण किए हैं। जरा सा मन में कोई धूज नहीं दुनिया का, वो तो प्रभु में संसार को देख रही थी। शेर भी कुछ भी नहीं, एकदम शांत है, माला पहनाती है, चंदन लगाती है, कुछ भी नहीं हुआ। बड़ा आश्चर्य हो गया, मीरा अपना महलों में फिर आ गई। लोगों ने कहा भाई बड़ा आश्चर्य, शेर तो कुछ बिगाड़ी नहीं, कुछ उसको देखकर कुछ किया ही नहीं एकदम। मीरा उसके आगे सब कुछ कर रही है, माला भी चढ़ा रही है, चंदन भी चढ़ा रही है, बात भी कर रही है, दर्शन खड़ी है सामने काफी देर तक, प्यार कर रही है, मेरे प्रभु आए। तो पता नहीं विचित्र कुछ हुआ है। तो राणा जो है फिर और भी चीजें करता है। फिर घर में बुलाया गया पंडित को, भाई एक काम करो, जहर दो इसको मारने के लिए। क्या पता, ये तो बड़ा जादूगर है, शेर के आगे कोई बच ही नहीं सकता। पता नहीं कहां से यह तंत्र मंत्र सीख लिए, जादू टोना, उसको भी बस में कर दिया। बड़ा तांत्रिक है, छोटा मोटा नहीं, भयंकर जो है ये जहर, शायद छोटा मोटा हो तो बच जाए, भयंकर जहर जो है दिया जाए। तो कहा महाराज आप घबराइए नहीं, मैं तो ऐसा जहर दूंगा कि आपने कालकूट का नाम सुना है, भगवान शंकर को दिया था उनका मंथन, उससे थोड़े मोटा कम पावर का है। ऐसा जहर ये तो सुगने से ही आदमी मर जाएगा। जब सन्नाथ के पास चला गया, ऐसा मैं जहर तैयार करूंगा। ठीक है, जहर को दिया गया, मीराबाई के आगे तैयार हुआ, लाया गया, दिया गया, किसी चीज में मिलाकर। मीराबाई ने प्रभु का प्रसाद समझकर कि भाई ये तो प्रभु का प्रसाद ही कहकर दिया गया था, तुम्हारे गुरु महाराज जी का कुछ करना किसके है, प्रसाद है ये। मीराबाई ने गुरु महाराज का, भगवान का ध्यान करके, स्मरण करके, प्रसाद समझ करके, उसके अंदर तो वही प्रभु ही छवि थी, पी गई, कुछ भी नहीं हुआ और बच गई। तो बाद में पता चला राणा को कि भाई मीराबाई तो मरी नहीं, कुछ बचा ही नहीं, ऐसे हो गया। तो बुलाया देने वाले, भाई तुमने कैसा प्रसाद दिया? तो कहा महाराज नहीं, जहर था, बहुत भयंकर जहर था। तो कहा भाई एक बात है, मैं नहीं मानता, तुमने जानबूझकर बचा दिया है, क्या पता तुमने नहीं दिया है, तुमने बचाया। मैं एक शर्त पर मानूंगा, तो जिस पात्र में जहर दिए कुछ तो होगा उसमें। कहा वो तो सब खत्म हो गया, लेकिन थोड़ा बहुत होगा। तो कहा एक बात है, उस जहर को तुम पान करो, तो यदि तुम मर गए तब तो मैं समझ जाता हूं कि जहर है, और यदि तुम बच गए तब मैं तुम्हें समाप्त कर दूंगा, इसका मतलब तुमने बचाया है। ठीक, उन्होंने सोचा भाई मरने से अच्छा तो ये है कि भक्त का प्रसाद जो था
वैसे भी मरना है, मारी दे। तो भक्त का प्रसाद ही ग्रहण करके मरो। उसने बर्तन को लिया, सारे बर्तन को चाट गया, थोड़ा सा चाटा, जरा हल्का सा, तो बड़ा भयंकर था, जरा सा जीभ में टच हुआ, वो तो मार फेन उबलने लगा, मुख से हाथ पैर पटकने लगा, झागी झाग, और थोड़े तुरंत मर गया। तब स्थित हुआ कि हाँ भाई भयंकर था, अभी जरा सा इसके जीभ में गया, मर गया, वो तो पूरा बर्तन ही पी गई। तो बचाने वाले तो वास्तव में प्रभु थे। ऐसे कई चीजें किया गया, हर जगह मीराबाई। तो हमारे कहने का मतलब कि और बहुत बड़े बड़े विरोध हुए महल के अंदर। मीराबाई तो संतों के पास जाती थी, सत्संग सुनती थी, गुरु धारण की थी। तो हमारे कहने का मतलब कि देखो भक्ति में कितने कितने विरोध आए, दुनिया नाराज हो गई, लेकिन मीरा के अंदर प्रभु बसे हुए थे। प्रभु मेरे हैं, कुछ भी हो जाए भगवान की भक्ति नहीं छूटेगी। तो कितना प्रेम था, सोचने की बात है। तो ये सब कहानी हमें यही, फिर उसके बाद जो है बहुत ज्यादा जब विरोध हुआ, तब मीराबाई ने, तुलसीदास जी को लेटर मिला, बड़ी समस्या है, मैंने तो गुरु बनाया, ज्ञान दिया, यहाँ तो दर्शन के लिए बड़ा दिक्कत हो रही है, प्रभु की भक्ति के लिए बड़ा दिक्कत हो रही है। तब फिर जो है तुलसीदास जी ने उसका जवाब दिया, और जवाब ये दिया कि उन्होंने जवाब दिया कि भाई यदि परम स्नेही, यदि कोई प्रिय से प्रिय तुम्हारा व्यक्ति है, प्रिय से प्रिय मित्र है, लेकिन यदि भगवान में बाधक बन रहा है, उससे भगवान की भक्ति खत्म हो रही है, प्रभु से नाता टूट रहा है, यदि तुम्हारा प्रिय से प्रिय है, उसको करोड़ों बैरी के समान त्याग देना चाहिए। बस मीराबाई को ये मिला, मीराबाई ने कहा महल छोड़ दूंगा, वृंदावन में जाकर बात करूंगा। मीराबाई वृंदावन पहुंच गई। अब इधर जो है राज में सब सूखा पड़ने लगा, अकाल पड़ने लगा, कहीं बारिश नहीं हो रही है, अनाज नहीं हो रहा है, हाहाकार हो रहा है। राजा ने कहा क्या बात है, कुछ साल से तो एकदम हाहाकार मच गया, सब प्रजा भूखे, सब खेतों में अनाज नहीं हो रहे हैं, सब सूखा ही सूखा, बारिश नहीं हो रही है, पानी नहीं है कहीं। कहा महाराज एक भक्त का अनादर, आपने भक्त को बढ़ाया, आप मीराबाई को आपने इतने कष्ट दिया, मीराबाई जो चली गई है ना, तो उसी का ये कोप हो रहा है, तो ये प्रकृति उसी कोप से जो है ये सब उल्टा काम कर रही है, सब सूखा अकाल पड़ रहा है। क्या उपाय? बस वो जब तक नहीं आएगी तो ये सब पता नहीं और बढ़ते जाएगा, पता नहीं और क्या होगा। बड़े बड़े विद्वानों को भेजा, जाओ किसी भी तरीके से हाथ पैर के पकड़ कर जो है पैर प्रणाम करके और मना कर किसी तरह लाओ, समझाओ अब दोबारा तुम स्वतंत्र, आप कोई कुछ नहीं कहेगा। तब पहुंचे सब मंडली, एक एक से जो है अच्छे अच्छे सब विद्वान, ब्राह्मण समाज, एक एक से लोग जो है, कहा राजा ने आज्ञा दिया, अब कुछ तुमको कोई कुछ नहीं करेगा, चलो मान। कहा नहीं, सब पुरानी बातों को याद करके अब हमने प्रभु के तरफ जब रुख बदल लिया है और संसार को त्याग दिया, तो अब लौटकर संसार की तरफ नहीं जाना है, जिधर आ गया उधर ही हमारा रहेगा मन। कहा नहीं नहीं, ऐसा है वैसा, लोग मनाने लग गए, हम नहीं होने।
दिन बीत गया। फिर मनाते मनाते कहने लगे आप जब तक नहीं जाओगे प्राण हम लोग त्याग देंगे लेकिन अब जाएंगे नहीं, लेकर ही जाएंगे। मीराबाई प्रभु की मूर्ति के आगे कहने लगे प्रभु आप क्या करें, ये लोग तो हमारे पीछे पड़ गए। भगवान प्रकट हुए मूर्ति से, कहने लगे मीरा तुम क्या चाहती हो। मीरा कहने लगे कि प्रभु मैं तो ये चाहता हूं कि जब अब आपके शरण में आ गए तो अब ये लौटकर फिर ये दुनिया की तरफ कदम नहीं जाना चाहता है। कहा ठीक है। और यहां तो सब लगे हुए हैं मनाने में, चलने के लिए, क्या करूं। यदि रहते हैं तो ये लोग नहीं आएंगे। तो भगवान ने और कुछ कहा तुम्हारी इच्छा क्या है। तो प्रभु अब तो आप अपने कदमों में चरणों में ही मुझे बुला लीजिए। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान बड़ा सुंदर रूप बनाते हैं, पति रूप में मानती थी। तो उन्होंने बड़ा सुंदर दूल्हे का रूप बनाया, बड़ा सुंदर मोर मुकुट सबसे सुंदर रूप प्रभु ने बनाया, जैसे ठीक कोई दूल्हा होता है। बहुत सुंदर सज करके, बहुत सुंदर खूबसूरत रूप में प्रकट हुए। और सब वेशभूषा हुई दूल्हे जैसा। भगवान ने जो है हाथ फैलाया, मीरा समझ गई प्रभु अपने गोद में बुला रहे हैं। दुनिया में कोई नहीं है, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, वो तो मेरा प्राणपति, संसार का क्या मतलब है, जहां प्रभु ले जाए। जब उन्होंने हाथ बढ़ाया, मीरा जो है आगे बढ़ी, मीरा प्रवेश मकान में चला गया। तो रहने वाला अलग है, मकान अलग है। ये तो मकान है, रहने वाला इससे अलग है। ये तो हमने कितने मकान बदले, दुनिया में कितने शरीर बदले, बदलने वाला मैं अलग हूं, आत्मा। तो इसी तरीके से जैसे रंग जो है, गरीब आदमी राजा बन गया, राजा गरीब बन गया, लेकिन ये वास्तविकता नहीं है, ये सब झूठा है। सपना आया तो सवेरे हमने महसूस किया कि झूठा था। ऐसे गौर से सब संतों ने समझा, तो कहा ये जीवन में भी जो कुछ दिख रहा है ये भी एक सपना की भांति है। सपने में कोई गरीब बन रहा है तो कोई अमीर बन रहा है, लेकिन तुम सपने से न्यारा हो। कितने दुनिया में जन्म लिए, कितने घर बदले, कितने स्थान बदले, कितने शरीर बदले। तो सपने की भांति ये देखते हैं और बदलते हैं। हम सपने से अलग हैं, इन सब चीजों से हम अलग हैं, आत्मा। आज वास्तव में ये सब चीजें हैं। संत लोग कहते हैं भाई सत्य क्या है, वो सत्य में जुड़ो, झूठे में नहीं। असत्य जो है परमात्मा है। वास्तव में एक ही प्रभु सबके अंदर सत्य रूप में व्यापक है। हम लोग को कलयुग में इतना बड़ा ज्ञान मिला है, ज्ञान को हम समझ नहीं रहे हैं। एक ही परमात्मा जो है शब्द रूप में, प्रकाश रूप में सब प्राणियों में समाये हैं। वही सत्य है जो अजर अमर अविनाशी सब में। तो गुरु महाराज जी ने उसका हमें ज्ञान दिया है। आज भी यही बात कहा कि भाई ठीक है दुनिया में कर्म करें, लेकिन हमारा असली पूंजी क्या है। जो जीवन में हमने भजन सुमरण किया, जो हमने सेवा किया, एक घड़ी आधी घड़ी आधो से पुण्याद, तुलसी संगत साध की कटे कोट अपराध।
यहाँ पर बताया कि भाई संतों का भी संग करना चाहिए। संतों के संग करने से भी कुछ दोष मिटते हैं, कुछ पाप मिटते हैं, ऐसा बताया। तो छोड़ना, प्रभु के नाम की कमाई करना, तो वास्तव में यह नाम रूपी कमाई हमारा संग जाएगा। ये नाम रूपी दौलत जो है भविष्य में ये तय करता है, हमारी आत्मा को बड़ा उज्जवल, बड़े अच्छे जगह ले जाएगी। और जब अच्छे कर्मों का फल मिलता है तब आदमी को पता चलता है कि भाई कितना ये सुखदायी है, हमें कितने अच्छे जगह जन्म देता है, कितना इसका अच्छा फल मिलता है, उसे पता नहीं चलता है। तो हमें भी यही चीज है। तो संसार में कर्म करते हुए, लोगों के बीच में रहते हुए, और जो वास्तव में हमारा है, जो सत्य है, झूठे दुनिया से, जो नासवान से अलग है, जो अपने हैं बाकी सब झूठा है, वह परमपिता परमात्मा है। ये आत्मा उन्हीं का अंश है। लेकिन भूलते भूलते ऐसे भूल गए कि झूठा है वो सत्य समझ में आ रहा है, और जो सत्य है वो सत्य नहीं लग रहा है। तो देखो हनुमान जी के अंदर कितना प्रेम था प्रभु से, कितना सेवा भक्ति थी, सोचने की बात है। हमें एक जो है बात याद आया एक नाथ के बारे में। तो एक नाथ जो है वो ऐसे संत थे या गृहस्थी थे, तो आता है कि वो परमात्मा के जो है बड़े परम भक्त थे। तो उनके अंदर इतना भाव था, इतना प्रेम था साधु संतों से, भगवान से या भक्ति के प्रति, कि उनके घर में हमेशा साधु संत जाते रहते थे। और साधु संत कहाँ जाते हैं? जहाँ प्रेम हो, जहाँ आदर हो, जहाँ संस्कार हो, जो खुद सेवा करे। जो प्रेम ही नहीं दे, आदर ही नहीं दे, सेवा ही नहीं दे, खुशी न करना जाने, उनके यहाँ थोड़ा जाएंगे। तो एक नाथ के यहाँ जो है बड़ा आदर होता था, बड़ी सेवा होती थी। संत महात्मा जाते थे, जब संत महात्मा घर में जाते थे वो सत्संग रखते थे, और सत्संग में जो है सब लोग जो है आते थे, सत्संग सुनते थे। उनका ऐसा नाम की चर्चा फैला चारों तरफ कि दूर दूर से संत आते रहते थे। अब तो ऐसा हो गया कि एक न एक कोई आ ही नहीं, कभी कभी कई संत आ जाते थे, आते थे, फिर सत्संग होता था, दूर दूर से लोग आने लगे सुनने के लिए, भंडारा भी होने लगा, सबका भोजन व्यवस्था भी करने लगे। अब प्रतिदिन जो है संत आ रहे हैं, कुछ लोग अपने अपने साथ ले आते थे भंडारा में सामान भी। सत्संग हो रहा है, साधु संतों की सेवा हो रहा है, भक्तों की सेवा हो रहा है। अब जब भक्त आएंगे तो भाई उनकी भी सेवा, भंडारा भी बनेगी, कोई बर्तन धो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। एक बार जो है ऐसे करते करते सवेरे से शुरू होता था, 4 बजे ही उठ जाते थे। ऐसे करते करते जो है दिन भर आराम करने का टाइम नहीं मिलता था। रात में 10 बज जाते थे, 11 बज जाते थे, आराम ही नहीं मिलता था, रेस्ट ही नहीं मिलती थी, फुर्सत ही नहीं मिलती थी कि थोड़ा देर बैठ ले। तो एक बार जो है एक नाथ जो है घर में बैठ करके आपस में घर में विचार करने लगे कि भाई क्या किया जाए। अब स्थिति तो कुछ और हो गई, यहाँ तो इतना लोग आते हैं, आने लगे, साधु संत भी आने लगे, सत्संग भी होता है,
कि हमारे घर के जितने सदस्य हैं रात दिन जो है लगे रहते हैं, फुर्सत नहीं होती, समय नहीं मिलता। तो आपस में विचार करने लगे कि अब क्या किया जाए। तब कहने लगे भाई भक्तों की सेवा के लिए, संतों की सेवा के लिए यदि कोई नौकर मिल जाता तो हम नौकर को जो कुछ नौकर को भी रख लेते। ऐसा जब विचार करने लगे तो दूसरे दिन जो है क्या होता है कि शाम को अंधेरा हो रहा था, बारिश हो रही थी, ठंडी का मौसम था, कड़ाके की ठंडी पड़ रही थी। देखते हैं एक 12 वर्ष या कुछ और जो है एक बालक आया दरवाजे पर, एक नाथ के दरवाजे पर। एक नाथ कहते हैं कि भाई इतने कड़ाके की ठंडी हो रही है, बालक जो है बाहर में, पानी भी पड़ रहा है, भीग रहा है बालक। तब कहने लगे बेटा क्यों ठंड में ठिठुर रहे हो, घर में आओ, घर में बुलाए। तब बुलाने के बाद सबसे पहले कहे कि देखो तुम्हें बहुत ठंडा लग गया है, कपड़ा बदलो, मैं दूसरा कपड़ा देता हूँ। उन्होंने कपड़ा दिया, आग सेका तो ठंडी भी दूर हुआ। तो कहा कैसे आना हुआ? तो कहा मैं कुछ काम के लिए जो है आया हूँ कि मुझे कुछ धंधा मिल जाए, कोई काम मिल जाए, रोजगार मिल जाए, यही ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ आ गया हूँ। तो कहा हमको तो जरूरत ही थी ऐसा, तो तुम मेरे यहाँ कुछ करोगे, काम करोगे? तो कहा क्या है? तो यहाँ साधु संतों की सेवा है, भक्तों की सेवा है, भोजन बनाना, बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, ये करना वो करना, यही काम है। कहाँ मैं करूंगा, ये तो मेरे भाग्य हैं जो भक्तों का सेवा मिल जाए, संतों की सेवा मिल जाए तो करूंगा। तो मजदूरी में क्या लोगे? तो बस मजदूरी में यही है कि मतलब भोजन, पेट भर के भोजन चाहिए बस। का तनख्वाह में और पैसा का कुछ भी नहीं लूंगा, सिर्फ मुझे भोजन चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए। तो कहा भागोगे तो नहीं आप, कहीं ज्यादा सेवा हो गया, ओवर हो गया तो भाग खटोगे? कहा नहीं नहीं भाई, चाहे जितना भी सेवा हो जाए, आप जब तक नहीं कहोगे या आपके परिवार, तब तक मैं नहीं जाऊंगा, मैं लगा रहा हूं। ठीक है। दूसरे दिन से तो एक ना वो जो नौकर था इतना सेवा करने लगा, कहीं भंडारा बनाने की बात है, कोई बर्तन धोने की बात है, कहीं झाड़ू लगाने की बात है, उनकी सेवा, ये वो चारों तरफ। आप जानते हो कई प्रकार के आदमी, कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, कुछ ऐसा है, कुछ वो, तो किसी को देखना नहीं, किसी का कोई मतलब ही नहीं है ना, सिर्फ उसको चारों तरफ ये क्या क्या काम है, बस हर समय उसी में लगा हुआ है, किसी के देखने का मतलब ही नहीं, अपने दस्ते में सब काम निपटाने में और सेवा में वो लगा हुआ है रात दिन। तो ऐसे करते करते बताते हैं कि सवेरे 11 दिन में 11 बज जाता था, रात में 3-4 बजे उठ करके विश्राम भी बहुत कम मिलता था। रात दिन सेवा, फुर्सत ही नहीं होती थी कि आराम करें। अब एक नाथ को बहुत अच्छा लगा कि चलो भाई हमारे घर में कोई ऐसा आ गया कि अब कुछ ढंग से तो साधु संतों की सेवा होने लगी, भक्तों की सेवा होने लग गई। तो काफी दिन बीत गया, कई सालों बीत गए, सब ऐसे चल रहा था बड़ा अच्छा। एक बार जो है ऐसी भीड़ आई कि खाना भी बनाना था, सब कुछ था, भंडारा वंडारा। तो दिन भर बीत गया, 11 बज गए, 12 रात बज गया, 2 बज गए, रात बज गया, 3 बज गया रात सवेरे। तो होने के बाद जो है जनता जब ज्यादा हो गया तो आराम करने को मिला ही नहीं, 24 घंटा लगा रहा।
जब 24 घंटा व्यस्त रहे तो एक नाथ की वो माता जी ने कहा कि बेटा तुमने भोजन किया था कल दोपहर को, मैंने तो देखा नहीं। कहा नहीं, कल दोपहर को भी नहीं भोजन किया, शाम को भी भोजन नहीं किया, हमें फुर्सत ही नहीं मिला भोजन करने के लिए, समय ही नहीं मिला, मैं लगा रहा, समय मिलता तो थोड़ा मैं कर लेता। तब जो है सवेरे का जब भंडारा बन गया तो एक नाथ की श्रीमती जी की माता, बच्चे की मां, कहने लगे कि देखो बेटा भंडारा बनकर तैयार है, तुमने कल भी भोजन कुछ नहीं किया, न कुछ आराम किया, रात भर दिन भर हो गया, इसीलिए तुम बहुत भूखे हो, पहले तुम भोजन करो। उन्होंने कहा नहीं, कैसे करूं, पहले साधु संत भोजन करेंगे, भक्त करेंगे, साधु संत कर लेंगे, उसके बाद हम करेंगे, बिना साधु संतों को भोजन कराए हम कुछ नहीं खाएंगे। कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं, आप तुमको भोजन करना पड़ेगा, कल से तुम बहुत भोजन ही नहीं किए। उन्होंने बहुत मना किया, कहा नहीं तुम बैठो, जबरदस्ती बिठाया, माता जी ने थाली में लाया भोजन, लो तुम्हें करना है, परोस दिया। कहा नहीं मां तुम नहीं मानती हो, नहीं मानती हो, जब जिद कर दिया तो ठीक है, मैं भोजन कर रहा हूं, और क्या करूंगा, माता जी नहीं मान रही तो क्या करूंगा। बालक जो है भोजन करने लगा, बड़ा बड़ा हंडा में खूब खाना बना हुआ था, जो भी हो, चावल है, रोटी है, दाल है, सब्जी जो भी बना हुआ है। अब वो भोजन करने लगा, ला ला के जो है भोजन कराने लगे, वो खाते गया, ला के देते गए, खाते गया, खाते खाते जो है फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे पूरे भंडारे का बड़े बड़े बर्तन तपीला सब खाली, सब खा गए। उसके बाद जब घंटा चढ़ा, चूल्हा चढ़ रहा है, बन रहा है, पक रहा है, दे रहे हैं, खा रहे हैं, वो बंडा फिर खाली हो रहा है, फिर चढ़ रहा है, फिर खाली हो रहा है, फिर चढ़ रहा है, ये बन रहा है, वो बन रहा है, खाली होते जा रहा है, खाते जा रहे हैं। और जितना भी भरा हुआ था ना कमरे में सामान उमान, सारा सफा चट खत्म, कुछ भी नहीं बचा। अब जब एक दाना भी, न कहीं आलू है, न कहीं दाल है, न कोई सब्जी है, न कोई आटा है, न कोई चावल, जब कुछ भी नहीं बचा, तब उसकी मां को बड़ा गुस्सा है। भाई ये आदमी है कि साक्षात प्रेत है? आदमी तो ऐसा नहीं करेगा, लग रहा है कि कोई साक्षात भूत ही आ गया ना क्या? ऐसे भूत को मैं कैसे रखूं, ये भूत भाग जाए, ये प्रेत ही है ना क्या? तो कहने लगे अरे प्रेत, तेरा पेट ही नहीं भरा, इतना सारा घर का सब सत्यानाश कर दिया, सब कुछ खा गया, तू कैसा प्रेत है जो तेरा पेट ही नहीं भर रहा है? मैं ऐसे प्रेत को रख दिया। जैसे उन्होंने बोला वो उठकर चल पड़े कि इनको जरूरत नहीं है। जब वो चल पड़े कुछ देर के बाद जो है कहीं एक नाथ गए थे, तो आए तो देखते हैं वो सब पंगत भूखी बैठी हुई है, इंतजार कर रही है कब कुछ खाने को मिले। बनाने वाले भी ऐसे पड़े हुए हैं कि हड़िया बर्तन खाली है, कुछ आए तो बनाए, और सब पंगत में खाली बैठे हुए खाने के लिए। एक नाथ कहने लगे कि भाई ये सब क्या हो रहा है? कमरे गए तो कहने लगे, कमरे में गए एक दाना भी नहीं है। तो कहने लगे ये सब क्या हो गया, ये सब कैसे ऐसे बैठे हुए, न कोई बनाने वाला बना रहा है, वो खाने वाले सब भूखे बैठे हुए हैं। तो पत्नी कहने लगी कि वो बच्चे को जो आपने रखा था ना, उसी की करामत है, वो इंसान थोड़े, वो महाप्रेत था वो। उसको मैंने कहा खाना, पहले तो मना किया कि बिना साधु संतों का खाए हम नहीं खाऊंगा। अब जब खाने लगा तो उसने सारा जो है खा लिया, सब देते गए, भंडारे से बनते गया, खाते गया, सब साफ कर दिया। तब एक नाथ समझ गया, अरे मूर्खा तुमने समझा नहीं, कोई साधारण इंसान कर सकता था ये, वो तो हमारे लिए साक्षात प्रभु ही आए थे बालक रूप धारण करके।
क्योंकि प्रभु जो सच्चा भक्त होता है, जो सच्चे हृदय में होता है, उसको मान रखते हैं। हम लोग के अंदर प्रभु के लिए जब इतना हम सब कुछ कर रहे थे, तब प्रभु हमारे मान रखने के लिए हमारे घर में आए बालक रूप में। तुमने कैसे उनको इस प्रकार से अवसर कह दिया? तब उन्होंने हाथ जोड़ा, प्रभु फिर पधारिए। आप ही जब छोड़ के चले जाएंगे तो हमारे जीवन में बचा क्या बचेगा? कुछ भी नहीं है, सब बर्बादी बर्बादी। तो जैसे उन्होंने याद किया, इधर उधर से सामान आने लगा, भक्त लोग लाने लगे, फिर कमरा भर गया, बनाने वाले भी आने लगे, बनने लगा, खिलाने लगे, खाने लगे। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि देखो, समय समय की बात है, दुनिया में एक एक से जो है भक्त है। हमारे दरबार में एक जो है प्रेमी थे बंबई में, तो बड़े वकील थे। बड़े वकील का मतलब बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियां होती थी, बड़े बड़े जो लोग होते थे, उनके इनकम टैक्स विभाग के वो थे, वो देखने वाले। तो प्रेमी थे अपने दरबार में, बहुत अच्छा भाव था। तो हमारे दरबार में जब तक वो जिंदा रहे तो हर प्रोग्राम में आते थे। सब महात्मा भाइयों का एक दिन का भंडारा रखते थे, और एक दो दिन जो है नाश्ते में, कहने का मतलब कि वो समोसा और जिलेबी ये रखते थे। और उन्होंने दरबार में बड़ी बड़ी सेवा की। जब भी बड़ी बड़ी मतलब बहुत मोटा मोटा सेवा देते थे दरबार में, माता जी बहुत मानते थे। और दूसरी बात यह है कि इतने बड़े आदमी होने के बाद उनके घर में हर हफ्ता सत्संग होता था। महात्मा लोग जाते थे। और इतने बड़े आदमी होने के बाद, इतने पैसे वाला होने के बाद भी हम लोग कभी देखते थे कि कहीं नाली में गंदगी पड़ा है तो नाली में कौन जाए? आज तो आदमी नाली में जाना तो छोटा आदमी समझता है कि बड़ा होकर मैं नाली कचरा उठाऊंगा। और वो बंबई का आदमी इतना बड़ा, देखेंगे भाई ये कोई काम नहीं कर रहा है, वो नाली से कचरा उठाने लग जाते हैं। भाई कुछ कबाड़ा पड़ा है तो भाई चारों उठाओ, इसको उठा के मत साफ करो, रास्ता साफ करो। बड़ा से बड़ा काम करना, छोटा से छोटा भी काम जिसको लोग समझते हैं कि बड़ा नहीं है, छोटा से छोटा भी काम करना। तब गुरु दरबार के अंदर देखा जाए, तब गुरु दरबार का कोई भी सेवा न छोटा होता है न बड़ा होता है, सेवा सेवा होता है। और जो जितना सेवा करता है, जिसके अंदर जितना इस प्रकार से भाव होगा, जितना प्रेम होगा, गुरु महाराज जी उसको उतना ऊंचा उठाते हैं, उतना ही वो फूलता और फलता है। बाद में सेवा आदमी को महानी बनाती है। तो ये सब चीजें हैं। आज भी हमें मनुष्य का शरीर मिला है। अब मनुष्य का शरीर कैसे उदार होगा? तो झूठे चीजों में बड़ा प्रेम हो जाता है। लेकिन कहा कि भाई मान अभिमान अभिमान को छोड़कर गुरु के शरण में जाओ। झूठे चीज में उतना, लेकिन गुरु महाराज जी के चरणों में हमें वो भाव रखना चाहिए, सेवा भाव रखना चाहिए। यही सेवा भाव आगे जाकर कितना फलेगा फूलेगा। तो बड़ी बड़ी कहानियां, बहुत बहुत चीजें हैं, आपको उसमें विस्तार में नहीं जाएंगे क्योंकि अब समय हो रहा है। तो यही है कि भगवान ने हमें मनुष्य शरीर दिया है। ये नर्तन बार बार नहीं मिलता है। ये धरती पर कुछ करने के लिए हम आए हैं। माया में तो हम बहुत कुछ करते रहे कि जन्म जन्म तक, लेकिन ये जन्म मिला है कुछ करने के लिए, मनुष्य जीवन को सुधारने के लिए। तो धर्म की कमाई भी हम जीवन में करें, इससे हमारी आत्मा को बड़ा सुख मिलेगा। एक भजन गाता हूँ, विचारों को बंद करूंगा।